हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम दिसंबर 2023 के सुपर डुपर 200 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये पूरा का पूरा दिसंबर है। ये आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो आ रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रहेगा उसका हम हर मंथ का कवर करेंगे, तो उसी तारतम्य में ये दिसंबर का आया हूँ। जैसे ही जनवरी एंड होगा तो हम जनवरी के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसकी आप पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। 200 प्रश्नों की 20 रुपये की इसकी पीडीएफ है। पहला क्वेश्चन है, बुकर प्राइज़ हाल ही में एक बुकर प्राइज़ दिया हुआ है, वो किसको दिया है? बुकर पुरस्कार 2023। तो बुकर पुरस्कार 2023 पॉल लिंच ने जीता है। अंग्रेजी उपन्यास है इनका प्रोफेट सॉन्ग। प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार किसने जीता है? पॉल लिंच ने जीता है। याद रखना, बुकर पुरस्कार किसने जीता है? पॉल लिंच ने। किस उपन्यास के लिए जीता है? प्रोफेट सॉन्ग के लिए। दूसरा है, समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? पुष्प कमल दहल हैं। कोप 28 जो है, जिसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं, ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये दुबई में हो रहा है। कोप 28 हो चुका है दुबई में। और अगर आपसे पूछे कोप वन कहाँ हुआ था, तो सबसे पहले कोप वन जो हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। तब से अब तक टोटल 27 कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं। जो 28वां हुआ है वो दुबई में हुआ है, और पहला हुआ था वो कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। कब हुआ था? 1995 में। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति हिंद महासागर में है ये मेडागास्कर, और इसके राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंड्री राजो एलेना। मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? एंड्री राजो एलेना बने। एंड्री राजो एलेना मेडागास्कर के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये जो मेडागास्कर है विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है और दूसरा सबसे बड़ा द्वीप देश है। दुनिया का 8वां अजूबा मंदिर कौन सा बना है? दुनिया का 8वां अजूबा मंदिर अंकोर वाट बन गया है। ये इसके पहले इटली का पोम्पई था, उसको छोड़कर ये 8वां अजूबा बन गया है। इस मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था। पहले ये हिंदू मंदिर था, लेकिन बाद में इसको बौद्ध मंदिर बना दिया है। केरल के पर्यटन मिशन को UNWTO से मान्यता मिल गई है। UNWTO मतलब क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। तो केरल के पर्यटन मिशन जो है उसको इस संगठन द्वारा मान्यता मिली है। केरल के CM कौन है? पिनरई विजयन है। गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद है केरल के। अगला है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना में गठित हुआ है। तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है। LAC तेजस विमान उड़ाने वाले पहले PM कौन बन गए हैं? नरेंद्र मोदी। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। आसियान भारत मिलेट उत्सव 2023 कहाँ पे हुआ? इंडोनेशिया में। आसियान में कितने सदस्य देश हैं? 10 सदस्य देश हैं। 1967 में स्थापना हुई। किस देश ने भारत में मौजूद दूतावास स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? अफगानिस्तान में का जो दूतावास भारत में था उसमें बंद करने की घोषणा कर दी है। 8वें भारत जल प्रभाव सम्मेलन का शुभारंभ कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। हाल ही में मेंढक की नई प्रजाति की खोज कहाँ पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इसका नाम रखा गया है नोहा दिहिंग संगीत। ये मेंढक की प्रजाति है। अरुणाचल प्रदेश के CM कौन है? पेमा खांडू है। गवर्नर कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनायक अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ब्रिक्स सदस्यता के लिए किसने आवेदन किया है? हाल ही में पाकिस्तान ने आवेदन किया है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? क्रिस्टोफर लक्सन। सुप्रीम कोर्ट में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? द्रौपदी मुर्मू ने। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन हैं? DY चंद्रचूड़ हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला। मलेशिया में भारतीय नागरिकों को वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी। मलेशिया के PM कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। मलेशिया PM कौन बने हैं? अनवर इब्राहिम। 47 वर्ष बाद डेविस कप किसने जीता है? इटली ने। इटली के PM कौन है? जियोर्जिना मेलोनी। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को दिया गया।
राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन जीतने वाला दूसरा सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन बना है? अनाहत सिंह बना है राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाला। ये प्रतियोगिता कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पर राजस्थान में और तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आया है। न्यूजीलैंड की नवनिर्वाचित सरकार ने धूम्रपान प्रतिबंध के फैसले को रद्द कर दिया, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, मरियम वेबस्टर ने 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर किसको चुना है? ऑथेंटिक को चुना है। यह एक अमेरिकी कंपनी है मरियम वेबस्टर, जो हर साल का जो वर्ड चुनती हैं। तो अभी 2023 का क्या है? ऑथेंटिक है। 28 नवंबर को लाल ग्रह दिवस मनाया गया। गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता? एंडलेस बॉर्डर ने जीता। फास्टर 2.0 पोर्टल किसने जारी किया है? तो फास्टर 2.0 पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय ने जारी किया। बेंगलुरु में भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे स्थापित होगी। सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे 287 किलोमीटर की कहाँ बनेगी? बेंगलुरु में बनेगी। अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया है? अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम कर दिया है। श्रीलंका में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? संतोष झा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसको दिया गया? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड दिया गया है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय सिंह बने हैं। 27 जनवरी 1967 को भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना हुई थी। वाराणसी की उमराह में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने किया है। गणतंत्र समारोह 2024 में मुख्य अतिथि कौन होंगे? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो होंगे 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में। इंटरपोल ने मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया? ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर सेकेंड। इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 7 सितंबर 1923 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो लियोन में है, जो कि फ्रांस में है। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 किसने जीता? डोम्मा राजू ने। संसद ने 125 साल पुराने किस अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक पारित किया? तो भारतीय डाकघर अधिनियम जो 1889 में आया था, उसको बदलने का एक अधिनियम उसको बदलने के लिए एक विधेयक पारित हुआ है। अगला है, हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया? संजीव को मिला है हिंदी भाषा का। इनका उपन्यास का नाम है मुझे पहचानो। 24 भाषाओं के लेखकों को ये दिया है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला है? मैरी इयरअप्स को मिला है। किसको? मैरी इयरअप्स को मिला है। इजराइल के नए राजदूत कौन बन गए हैं? रूवेन अजार बन गए हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं और राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग। देश की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव कौन सी है? बाराकुडा। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? हरियाणा ने जीती है राजस्थान को हरा के। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? 2002-3 में हुई थी और बीसीसीआई द्वारा ये प्रतियोगिता आयोजित होती है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है चैनल पर। एमपी करंट, अगर आप एमपी के हैं तो एमपी करंट के लिए डेली रात को मेरे वीडियोस आते हैं, उनको जरूर देखिएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए मेरे चैनल पर पी सीरीज़ चल रही है, मेंस के लिए एल सीरीज़ चल रही है, तो इन सीरीज़ को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। जिससे मैं पढ़ा रही हूँ, अगर इसकी 200 प्रश्नों की पीडीएफ आप लेना चाहते तो 200 रुपये में आप इसकी पीडीएफ भी परचेस कर सकते हैं। किस देश की टीम ने पहली बार अंडर-19 एशिया कप जीता है? बांग्लादेश की टीम ने पहली बार जीता है। अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। अब्दुल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति कितनी बार बने हैं? तीसरी बार बने हैं। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की? शेख हसन खान। किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट वर्ष घोषित किया? 2024 को। भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान कहाँ हुआ? दिल्ली में। एक साल में 100 मिलियन यात्रियों को ले जाने वाला पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? इंडिगो। इंडिगो की स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 2006 में और हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लालदू बने हैं। ये जोरम पीपल्स मूवमेंट मतलब जेडपीएम के नेता हैं। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति है मिजोरम के। इटली के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान किसको दिया गया? कबीर वेदी को दिया गया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन।
33वां व्यास सम्मान किसको दिया है? पुष्पा भारती को। पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन बन गई हैं? डोनाल्ड टस्क पोलैंड के पीएम बन गए हैं। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से कौन बाहर हो गया है? इटली। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें पे रहा। इसके पहले 2023 में 8वें नंबर पे था। कलबुर्गी ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता? रामकुमार रामनाथन ने जीता। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? जावेद अख्तर को। मर्सर सर्वे की क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा? वियना। बीसीसीआई की ओर से अर्जुन अवार्ड किसे दिया गया? मोहम्मद शमी को। जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5 फीट 11 इंच है और भार 38 किलो है। कहाँ पे हुआ है बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण? जयपुर वैक्स म्यूजियम में। कोप 29 कहाँ पर होगा? अजरबैजान। अभी हमने पढ़ा कि कोप 28 कहाँ पे हुआ है? दुबई में। और पहला कहाँ पे हुआ था? जर्मनी में। और 29वां वाला कहाँ पे होगा? अजरबैजान में होगा। वज्र प्रहार का आयोजन कहाँ हुआ? अमेरिका में। दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश कौन बना है? म्यांमार बना है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? क्यात है। दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनी है? चीन में। विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया? चीन ने। किस देश के एनजीओ को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 दिया गया? अफगानिस्तान के एनजीओ को दिया गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया है। और राज्यपाल कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन है? जेवियर मिलई। कौन है? जेवियर मिलई। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? महाराष्ट्र में। सीआरपीएफ के निदेशक कौन है बन गए हैं? अनीस दयाल। देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बन गई हैं? दिशा नायक एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बन गई हैं। भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? आर वैशाली। नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। मेरी गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय। पहला एशियाई रेंजर फोरम कहाँ आयोजित हुआ? गुवाहाटी में। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का शुभारंभ कहाँ हुआ? केरल में। कोप 28 में किस आईआईटी ने प्रतिष्ठित ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड जीता? आईआईटी मंडी ने। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहाँ किया? गुरुग्राम में। कहाँ पर लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ हुआ? केरल में। किसने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है? ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। स्वच्छ भारत मिशन गोवर्धन बायोगैस सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया है? नई दिल्ली में किया गया। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमन को कौन सा स्थान मिला? 32वां। 91वीं इंटरवोल महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? वियना में। भारतीय नौसेना में अब तक का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत सौंपा गया। इसका नाम क्या है? आईएनएस संध्या नायक। कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला? बिहार को। भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? वैशाली रमेश बाबू। टाइम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसको मिला? लियोनस मेसी को। टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन को चुना। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। पीएम विश्वकर्मा योजना जो आई थी वो 18 सितंबर को 2023 को आई थी, विश्वकर्मा जयंती पर। इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अनुराग ठाकुर ने घोघला बीच में बीच गेम्स का उद्घाटन किया। ये घोघला बीच कहाँ पे है? ये दीव में है। दीव कहाँ पे है? ये दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश है ना, वहीं पर है ये घोघला बीच। वहीं पर बीच गेम्स हुए। रामलला दर्शन योजना आरंभ कहाँ किसने की है? कि रामलला योजना आरंभ की है किसने? छत्तीसगढ़ ने। 99वें सांगीत समारोह 2023 में तानसेन सम्मान 2022 किसे मिला? गणपति भट्ट को। जनता दल पार्टी के नए जो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बन गए हैं? नीतीश कुमार। आईटीबीपी का नया महानिदेशक कौन बना है? राहुल सरसगोत्रा। आईटी में भी मतलब भारत तिब्बत सीमा पुरुष बल। सीआरपीएफ मतलब केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सीआरपीएफ के कौन बने हैं? अनीस दयाल सिंह।
सीआईएसएफ के कौन बने हैं? केंद्रीय सशस्त्र पुलिस के महानिदेशक नीना सिंह। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस महाबल की स्थापना 1969 में हुई थी। नए साल के जश्न में प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की है? पाकिस्तान। एक्सपो 2023 30 वर्ल्ड फेयर का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? रियाद में किया जाएगा। किस राज्य की सरकार ने समुद्र में 300 फीट नीचे पनडुब्बी में द्वारका का दर्शन कराएगी? कौन सी राज्य सरकार कराएगी? गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के गवर्निंग बोर्ड की सदस्य बनने वाली महिला कौन बनी है? पीटा दानी। फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष रहा? अमेरिका। माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन सी है? शीतल महाजन। पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इंडोर कहाँ पे बन रहा है? शिलांग में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जनवरी 2024 में कहाँ होंगे? तमिलनाडु में। पेंटाइया टैगोरी क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। शेख हसन खान ने किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट बिन्सन पर ध्वज फहराया? अंटार्कटिका महाद्वीप। इजराइल और हमास के बीच मध्य पूर्व के किस संगठन ने भारत आ रहे मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया? हूती संगठन ने। किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस इम्फाल इंडियन नेवी में शामिल हुई है? तो सबसे पहले ये भी याद रखो, आईएनएस इम्फाल को किसने शामिल किया? इंडियन नेवी में। किस प्रोजेक्ट के तहत? प्रोजेक्ट 15B। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हो रहा है? फरीदाबाद में। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? koji याकुसो को मिला। संसद में पारित विधेयक में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को खत्म करके किस संहिता को लागू करने का प्रावधान है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। संसद में पारित विधेयक में इंडियन पेनल कोड को खत्म करके किस संहिता को लागू किया गया है? भारतीय न्याय संहिता। साहित्य अकादमी में अंग्रेजी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सुधा मूर्ति को मिला है। साहित्य अकादमी में हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसको मिला है? सूर्यनाथ सिंह को। हिंदी भाषा उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी किसको मिला है? अतुल कुमार राय। भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष हैं संजय सिंह। मिस्र के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता है? अब्दुल फतह अल सीसी। फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स ले सकते हैं। इसमें आपको टोटल 11 बुकलेट दी जाती हैं। सुपर डुपर ये बुकलेट है। जैसे कि एमपीपीएससी का सिलेबस 10 यूनिट में बटा हुआ है, उसी प्रकार ये 10 यूनिट में ये बुकलेट भी डिवाइड है। इसके साथ ही आपको एक करंट अफेयर्स की बुकलेट भी दी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में तैयार किए गए। ऐसी लैंग्वेज है जो पढ़ के ही आपको याद हो जाएगा, पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके साथ हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी आपको देते हैं जहां पर हम आपकी उसकी तैयारी करवाएंगे। इसके साथ आप हमारा ये महाअभ्यासी का भी ले सकते हैं। प्री का प्रैक्टिस सेट है ये। इसमें 12,000 MCQ हैं। 12,000 MCQ टॉपिक वाइज हैं, जिसमें कि 10,000 क्वेश्चन जो हैं हर यूनिट का जो 1,000 बेस्ट क्वेश्चन है वो MCQ फॉर्म में निकाला गया है। तो ये थ्योरी नोट्स है और ये MCQ है यूनिट वाइज। तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। साथ में आप हमारे मेंस के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। हस्तलिखित नोट्स हैं, फुल चार्ट, फुल डायग्राम सहित फ्लो चार्ट के साथ इनको कंप्लीट किया गया है। इसमें मेंस की टोटल 44 बुकलेट मिलती हैं। 5 और 11 नंबर की 32 बुकलेट और 3 नंबर की 12 बुकलेट मिलती हैं। पेपर फर्स्ट से लेकर पेपर 6 तक के इसमें सभी टॉपिक कवर हैं। ये अगर आप हम एमपीपीएससी का पूरा पैकेज लेना चाहते हैं जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट है तो वो 58 बुकलेट का सेट है। मेंस की नोट्स प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। साथ में अगर आप ये दिसंबर मंथ की PDF लेना चाहते हैं तो 20 रुपये में आप वो भी परचेस कर सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र स्वरवेद महामंदिर कहाँ पर स्थित है, जिसका अनावरण PM मोदी ने किया है? ये वाराणसी में है। अंडर 19 एशिया कप किस देश की क्रिकेट टीम ने जीता है? बांग्लादेश। भारत का कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन गया है? म्यांमार। भारत प्रधानमंत्री के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किसने किया है? हाल ही में नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बन गया है? सूरत कॉम्प्लेक्स। कुवैत का नया अमीर कौन बन गया है? मेसाल अल अहमद बन गए हैं।
रक्षा मंत्रालय ने किस वेपन सिस्टम के लिए 6400 रॉकेट खरीदने की मंजूरी दी है? पिनाका। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? कैप्टन फातिमा वसीम। कोप 28 शिखर सम्मेलन के दौरान जीवाश्म उत्पादन को लेकर क्या सहमति बनी? जीवाश्म ईंधन के उत्पादन पर 2040 तक रोक। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी का अध्यक्ष कौन बना है? समीर शाह। विश्व के पहले चौथे पीढ़ी के परमाणु रिएक्टर का अनावरण किस देश ने किया है? चीन ने किया है। संसद की सुरक्षा के चूक मामले में किसके नेतृत्व में जांच कमेटी बनी है? सीआरपीएफ के डीजी के नेतृत्व में। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? डोनाल्ड टस्क। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को मिला। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीती है? कांग्रेस पार्टी जीती है 65 सीटों से, और टोटल इस यहाँ पे विधानसभा सीटें 119। तेलंगाना के नए सीएम बने हैं अनुमला रेवत रेड्डी। छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं विष्णुदेव सहाय। मिजोरम के नए सीएम बने हैं लालदू हौमा। राजस्थान के नए सीएम बने हैं भजनलाल शर्मा। दिसंबर 2023 में जयपुर वैक्स म्यूजियम में डॉक्टर BR अम्बेडकर की स्टैच्यू का अनावरण किया गया। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत किस स्थान पर रहा? 7वें। वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? भारत। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान हामून को किस देश द्वारा नाम दिया गया? ईरान। ये कहाँ पे उठा है हामून? बंगाल की खाड़ी में। हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? 111। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। ये कहाँ पर है? पंजाब में। वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेज का रिकॉर्ड बनाया? पाकिस्तान। कौन सी राज्य सरकार गायों की गणना करेगी? उत्तर प्रदेश। किस कंपनी द्वारा निर्मित सर्वेपोत लार्ज INS संधायक इंडियन नेवी को सौंपा गया? GRSE। INS संधायक क्या है? अपनी श्रेणी का एक अग्रणी जहाज है। टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट को। किसको मिला है? टेलर स्विफ्ट। महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। भारत के किस शहर में हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की बैठक की मेजबानी हुई? देहरादून। भारतीय नौसेना को सौंपे गए तीसरे स्टील्थ विध्वंसक का नाम क्या है? इम्फाल है। किस समुद्र से बने तूफान मिचोंग ने दक्षिण भारत में तबाही मचाई है? बंगाल की खाड़ी। मिचोंग नाम किसने दिया है? म्यांमार ने। लोकसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। इसके क्या प्रावधान है? अदालतों में दलालों की भूमिका पर रोक। रेल मंत्रालय ने हाथियों को बचाने के लिए किस प्रणाली को पेश किया है? गजराज सुरक्षा कवच को पेश किया है। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में कितने प्रतिशत मामले भारत में थे? ये थे 66%। 2022 में मलेरिया के कितने मामले आए? 3,38,900। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर चुना? रिज। ICFRE की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? कंचन देवी। वैशाली भारत की कौन सी ग्रैंड मास्टर बनी है? ये पहले तीसरी ग्रैंड मास्टर बनी है, महिला ग्रैंड मास्टर तीसरी हैं। भारत की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली बहन भाई की जोड़ी का नाम क्या है? वैशाली और प्रज्ञानंदा। ये भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली। किस देश का अनाक क्रोकोटोआ ज्वालामुखी नवंबर 2023 में फटा? इंडोनेशिया। मिजोरम विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ZPM। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में विजेता पार्टी भाजपा को कितनी सीटें मिली हैं? 54। राजस्थान में भाजपा ने कितनी सीटें जीती हैं? 113। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति बने जेवियर मिलई। पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक का समापन समिट किस में होगा? कोप 28 में। कहाँ पे हो रहा है ये? दुबई में। समलैंगिक विवाह को रजिस्टर्ड करने वाला दक्षिण एशियाई देश नेपाल है। 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसको मिला है? शांति का। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ट्रेड सर्जेस एसोसिएशन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन या ISO का नया अध्यक्ष कौन बन गया है? भारत। डेविस कप किसने जीता है? इटली ने। दक्षिण लोहनक झील क्या है जहां ग्लेशियर पर लेक आउटवर्स घटना हुई है? ये सिक्किम में है। खेलो इंडिया पैरागाम्स 2023 का शुभंकर क्या है? उज्ज्वला।
बुकर प्राइज 2023 पॉल लिंच ने जीता। भारत का पहला डिजिटल गांव कौन बन गया है? अकोदरा। किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदंब शिलालेख मिला है? गोवा में मिला है। हाल ही में किस देश की महारानी मार्गरेट सेकंड ने पद छोड़ने की घोषणा की? डेनमार्क ने। 12वां दिव्य कला मेला कहाँ आयोजित हो रहा है? गुजरात में। किस राज्य सरकार द्वारा हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है? हिमाचल प्रदेश। इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा है। पहला चीन का है। इसरो के उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? फॉल्कन 9। भारत के पहले पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत होगी कहाँ से? गुजरात से। किसने पवर्टी मेल और एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? विराट कोहली को। 1 जनवरी 2024 को DRDO ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 66वां। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? पंजाब। हाल ही में RK त्यागी को किस महारत्न कंपनी का अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बनाया है? पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड ने। चार के नए PM कौन बने हैं? सक्सेस मसरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PM बनी है। फेलिक्स ससिकेदी किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति बने हैं? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या कर दिया है? महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही सुपर डुपर ये 200 क्वेश्चन थे। आप मंथली का जो हमारा जनवरी में आए, 1 फरवरी 2 फरवरी को जनवरी के ऐसे ही सुपर क्वेश्चन आएंगे MP के लिए, डेली आप पढ़ते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।